अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस, ये वाला जो वीडियो है ये मैं आप लोगों के लिए वीकली बेसिस पे हर संडे के संडे जो अपलोड करता हूँ, जिसमें आप लोगों के जितने भी कमेंट्स होते हैं पास्ट वीक के, वो मैं डिस्कस करता हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि अगर कोई भी आपकी क्यूरी है, कोई मसला मसाइल है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी आपका कोई डाउट है रिगार्डिंग आईफोन्स या आईफोन की यूजेबिलिटी से या बाइंग एंड सेलिंग से रिलेटेड, या क्या लेना चाह रहे हैं, क्या सेल करना चाह रहे हैं, इससे रिलेटेड कोई भी बात आप कहना चाहते हैं तो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। तो चलिए मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ अपने वीडियोस के कमेंट सेक्शन में और वहां देखते हैं कि आप लोगों ने क्या मुझसे पूछा हुआ। गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन जो है ये पीटीए के टैक्स से रिगार्डिंग है और पूछने वाले पाकिस्तान से हैं, कोई केयर ऑफ पाकिस्तान 91। उन्होंने पूछा है कि क्या फाइलर को भी पीटीए टैक्स पे करना पड़ता है। अच्छा, ये क्वेश्चन काफ़ी सारे लोगों के माइंड में था स्टार्ट में और अभी भी काफ़ी लोग सोचते हैं कि जो शायद नॉन फाइलर लोग होते हैं, जो टैक्स पे नहीं करते, उनके ऊपर पीटीए का टैक्स जो होता है वो लाजमी होता है। बट मैं आपको बता दूं कि आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं, आपको पीटीए का टैक्स पे करना ही करना है। यानी आप जब बाहर से फ़ोन लेके आते हैं और आप पाकिस्तान में उसमें सिम चलाना चाहते हैं, तो उसके ऊपर आपको स्टार्ट में 2 माह का जो टाइम होता है, ग्रेस पीरियड कह लें आप इसमें, जिसमें आपकी जो सिम होती है वो विदाउट पेइंग एनी टैक्स वो आप चला सकते हैं उसको। वो आप इस तरह से कर सकते हैं कि अगर आपका डुअल सिम मोबाइल फ़ोन है तो आप 2 महीने एक सिम चला सकते हैं, 2 महीने दूसरी चला सकते हैं। और अगर आप दोनों स्लॉट्स को इकट्ठे एक्टिवेट कर लेते हैं, यानी 2 सिम इकट्ठी चलाते हैं, तो फिर तो आपके पास जो टाइम होता है वो सिर्फ 2 महीने का होता है। उसके बाद आपको पीटीए का टैक्स पे करना ही पड़ता है अगर आप उस पे सिम चलाना चाहते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट कमेंट जो है वो उन्होंने नाम मेंशन नहीं किया हुआ बट पूछा हुआ है कि नॉन पीटीए पे बैंकिंग और टोटल एप्स चलती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बता दूं कि ये जो बैंकिंग एप्स हैं या नेटफ्लिक्स या जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं, ये वाली सारी एप्स का जो मसला होता है ना, ये आपको अमूमन एंड्रॉयड वाली साइट पे होता है। उन लोगों को मैं बता दूं जो लोग इस बात को नहीं समझते कि एंड्रॉयड वाली साइट पे पीटीए के अलावा, नॉन पीटीए के अलावा और बहुत सारी टर्म यूज होती हैं, जहाँ पे फ़ोन पैच हो जाते हैं, फ़ोन सीपीआईडी होते हैं, और मतलब ये सारी वाली जो टर्म्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, इससे होता ये कि आपका जो फ़ोन होता है वो अनलॉक हो जाता है। पैच कह लें थोड़ा सस्ता तरीका होता है, सीपीआईडी थोड़ा अच्छा वाला बेहतर इंप्रूव तरीका होता है, और सबसे एंड पे तो पीटीए अप्रूव्ड आता है कि आप फाइनल टैक्स ही पे कर दें तो आपको किसी किस्म का मसला नहीं होगा। बट टैक्स से बचने के लिए बहुत सारे लोग फिर एंड्रॉयड वाली साइट पे ये करते हैं कि या तो वो फ़ोन को पैच करवा लेते हैं अगर वो पॉसिबल हो पैच होना, या फिर उसका सीपीआईडी करवा लेते हैं। तो फिर जो फ़ोन पैच होते हैं वहाँ पे 99% जो चांसेस होते हैं वो ये होता है कि आपकी जो बैंकिंग एप्स होती हैं वो नहीं चलती। आपके जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, नेटफ्लिक्स है या अमेजॉन है, ये वाली इस तरह की एप्स जो हैं वो नहीं चलती। और अगर आपकी ये वाली जो बैंकिंग एप्स चल भी जाती हैं तो वो सिक्योर नहीं होती, हैक हो सकती हैं, कोई भी मसला आपको आ सकता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट भी नहीं करूँगा कि आप पैच वाले फ़ोन के ऊपर वो वाली एप्स यूज़ करें। सो ये क्वेश्चन जो था ये उसी से रिगार्डिंग पूछा गया था कि क्या नॉन पीटीए आईफोन जो होता है, क्या उसके ऊपर भी ऐसे ही है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आईफोन के अंदर अगर आप टैक्स पे नहीं करते तो आपकी सिर्फ सिम नहीं चलती, उसके अलावा जितने भी आप जो चीज़ें हैं लाइक व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया है, बैंकिंग एप्स हैं या नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, इस तरह का जो भी सिम के अलावा आप उसको यूज़ करना चाहते हैं आप उसको कर सकते हैं। आपको किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा। गाइज, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया है exi_official की तरफ से। उन्होंने पूछा है कि सर मैंने आईफोन लिया सेकेंड हैंड, तो उसका बैटरी साइकिल है 1465 है और उसकी बैटरी हेल्थ है 89%, यानी दिखा रहा है, तो वो बूस्टेड है या नहीं। अच्छा, ये बूस्टेड से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में आप लोगों को बताया, बट हम उनका क्वेश्चन पढ़ते हैं कि वो फर्दर क्या पूछ रहे हैं। ये फेक है। जिस शॉप से लिया था वो कह रहे हैं कि डमी मोबाइल्स होते हैं जो शो के लिए रखे होते हैं कस्टमर के लिए, प्लीज आंसर ब्रदर के बैटरी बूस्टेड है या नहीं। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको ये डमी फोन या जो नॉट फॉर सेल फोन्स होते हैं उनके बारे में बता दूं कि आपको अक्सर जब आप बड़े स्टोर्स में जाते हैं, आईफोन का कोई स्टोर है या कोई और सोनी का, सैमसंग का, तो वहाँ पे डिवाइसेस पड़ी होती हैं जो कस्टमर के दिखाने के लिए होती हैं। कस्टमर जाता है, उसको देखता है, आप उसको जस्ट इंट्रो के लिए आपके लिए रखी होती हैं कि इस तरह की डिवाइस है। तो ये डमी फोन्स होते हैं। डमी में एक्चुअली डमी वाले जो होते हैं वो बिल्कुल ही एक ओरिजिनल फ़ोन नहीं होता, बस एक उसका फिजिकल एक्सपीरियंस होता है। लेकिन जो यूज़र एक्सपीरियंस के लिए उन्होंने फ़ोन रखे होते हैं वो एक डिफरेंट डिवाइस होती है, वो प्रॉपर फ़ोन ही होता है। आप उसको चेक कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो अगर इस तरह का कोई फ़ोन आपको मिल जाता है तो वो मोबाइल ही आप उसको कंसिडर करें। आई मीन टू से कि वो नॉर्मल जिस तरह दूसरे वाले फ़ोन होते हैं वैसे ही वो वर्क करता है। हो सकता है कि उसका मॉडल नंबर डिफरेंट होता है, क्योंकि कुछ पर्सनलाइज्ड डिवाइस होती हैं जिनका मॉडल नंबर पी से शुरू होता है। आईफोन की मैं बात कर रहा हूँ। अगर एंड्रॉयड वाली साइट पे, आई डोंट नो कि एंड्रॉयड वाली साइट पे इस तरह की डिवाइसेस का क्या मॉडल नंबर होता है, बट
ये वाली डिवाइसेस बाद में एक टाइम के बाद में ये मार्केट में सेल होने के लिए आ जाती है, तो इनको भी लेने में कोई मुज़ायका नहीं है। बस लेने से पहले आप उनको अच्छी तरह से चेक करें और उनको रेज़ ऑल कंटेंट कर लें, मतलब उनको एक दफ़ा रीसेट कर लें। फैक्ट्री रीसेट करने से आपको बहुत सारी चीज़ों पे क्लैरिटी आ जाएगी, आईक्लाउड तो नहीं लगा हुआ उसके अंदर या किसी किस्म का कोई इश्यू तो नहीं है। तो अरेज़ करने के बाद, फैक्ट्री रीसेट करने के बाद दोबारा से उसको होम स्क्रीन पे लाएँ, उसका कैमरा वगैरह हर चीज़ चेक करें, तो कोई मसला नहीं होता। और आपका जो क्वेश्चन है कि ये वाली बैटरी बूस्टेड है या नहीं है, तो इसका जवाब ये है कि जो बूस्टेड बैटरीज़ होती है ना, मोस्टली उनका जो कैपेसिटी होती है वो बहुत जल्दी डेप्रिशिएट हो जाती है। मैंने पहले भी बताया था कि अगर फ़र्ज़ करें किसी फ़ोन की 90 पे बूस्ट की गई बैटरी हेल्थ है, बट ओरिजिनली उसकी 80% थी, तो विद इन डेज़ ही उसकी जो बैटरी हेल्थ होती है वो 80s की तरफ आ जाती है। लेकिन यहाँ पे जैसे इसके बैटरी साइकिल भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तकरीबन 1500 के करीब बैटरी साइकिल्स हैं और बैटरी हेल्थ 89% है। तो ये मुझे एक नॉर्मल बैटरी हेल्थ लग रही है, क्योंकि अगर किसी ने इसको बूस्ट किया होता तो इसके बैटरी साइकिल और इसकी परसेंटेज को बढ़ा के इसको करता। और एक और चीज़ याद रखिए कि जो बूस्टेड बैटरीज होती हैं वो बिना फ़ोन ओपन हुए नहीं होती। और वैसे आजकल मार्केट में एक सिनेरियो है कि फ़ोन अगर आप बेचने भी जाते हैं तो वहाँ पे आपका फ़ोन जो होता है वो ओपन करके देखते हैं, तो फ़ोन तो ओपन हो ही जाता है। तो स्टिल आपके पास कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको पता लगे कि बैटरी बूस्टेड है जब तक कि आप उसको यूज़ नहीं कर पाते। गाइस नेक्स्ट कमेंट है हमारा, उन्होंने नाम मेंशन नहीं किया, उन्होंने पूछा कि ब्रो नेटवर्क शो नहीं कर रहा अपडेट के बाद। यानी इन्होंने iOS 17 जो एप्पल ने लास्ट वीक रिलीज़ किया था अपनी डिवाइस के ऊपर उन्होंने इंस्टॉल किया है, तो उसके बाद उनको नेटवर्क शो नहीं हो रहा। इंस्टॉलेशन के बाद जब भी आप नया मेजर जो एप्पल की रिलीज़ होती है उसका जो फर्स्ट वर्जन होता है वो रिलीज़ के बाद आप इंस्टॉल करते हैं, तो आपको शुरू में थोड़े से प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो मेरा आपको जो बेस्ट ओपिनियन है, मेरा मशवरा है वो ये है कि आप इंस्टॉल करने के बाद एक दफ़ा रीसेट ऑल सेटिंग कर लिया करें। यानी रीसेट ऑल सेटिंग करने से आपके जितने भी जो चीज़ें होती हैं, कोई बग्स हैं या कोई कैश फाइल्स होती हैं, टेम्परेरी फाइल्स होती हैं, वो काफ़ी अरसे से जो पाइल अप हो रही होती हैं वो डिलीट हो जाती हैं और आपका फ़ोन एक बड़ी स्मूथ, एक बड़ा फ्लो में आ जाता है। तो अगर इस तरह का कोई इशू होता है ना कि नेटवर्क नहीं आ रहा या सिग्नल प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीज़ें ना अमूमन रीसेट ऑल सेटिंग करने से रिजॉल्व हो जाते हैं। गाइज नेक्स्ट कमेंट है हमारा तैबी मलिक की तरफ से, उन्होंने आईफोन 15 प्रो मैक्स के रिगार्डिंग पूछा है कि डू यू नो एनी ट्रस्टवर्दी रीसेलर इन पाकिस्तान एंड हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू बैलेंस द प्राइसेस हियर। अच्छा, पाकिस्तानी मार्केट में 15 सीरीज़ के जो प्राइसेस हैं इसकी स्टेबल होने के ऊपर या प्राइसेस के आइडियाज़ के ऊपर मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुका हूँ। मैं यहाँ पे आपको लिंक दे दूंगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं, वो देखें, जिसमें मैंने मेंशन किया है कि कब तक आपको फ़ोन लेना चाहिए, किस प्राइस पे लेना चाहिए और यहाँ तक प्राइसेस कब तक स्टेबल हो जाएंगी। तो तभी आपके लिए भी मेरा यही आइडिया है कि आपको अक्टूबर नवंबर तक थोड़ा वेट करना चाहिए जब तक मार्केट के अंदर फ़ोन आ जाते हैं। यानी आप देखें जो ओरिजिनल प्राइस पे $1200 का फ़ोन है, जिसमें सेल्स टैक्स वगैरह डालने के बाद भी $1300 या $1350 तक वो कॉस्ट पड़ती है, वो फ़ोन यहाँ पे कुछ लोग $1500-1600 तक भी सेल आउट कर रहे हैं। यानी पाकिस्तानी करेंसी में अगर उसको कन्वर्ट किया जाए तो 5 से 6 लाख तक भी लोग डिमांड कर रहे हैं। तो एक्चुअल में ये फ़ोन की कीमत नहीं है। तो आप अगर चाहते हैं कि एक अच्छी प्राइस पे फ़ोन खरीदें तो फिर आप थोड़ा सा वेट कर लें, लाइक वेट आप अक्टूबर तक या नवंबर तक कर लें, जब मार्केट में ओवरऑल मॉडल आ जाएंगे, डिफरेंट कलर्स आ जाएंगे, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा, प्राइसेस नीचे आ जाएंगे, ऑब्वियसली फिर आपको ये वाली प्राइसेस नहीं मिलेंगे। और जहां तक आपने पूछा कोई ट्रस्टवर्दी सेलर, तो आप कोशिश किया करें कि अपनी पर्सनली जो जानने वाला है उसके साथ कंसल्ट करें, या आपकी कोई फ्रेंड का कोई जानने वाला है वो किसी को मार्केट में जानता है तो आप उसके जरिए आप कर लें, क्योंकि डायरेक्टली आप जब भी जाते हैं तो थोड़ी सी आपको इनसिक्योरिटीज होती हैं। अच्छा, वैसे मैं आपको ये बता दूं कि नए वाले फ़ोन में आपको इतना ज़्यादा मसला नहीं होता, क्योंकि नया वाला फ़ोन जो होता है ऑब्वियसली वो बॉक्स पैक्ड होता है। आपने उसकी मेन चीज़ें चेक करनी होती है कि उसकी वारंटी पूरी है, नॉन एक्टिव है, एक्टिवेटेड तो नहीं हुआ, बस ये वाली चीज़ें ओके हो जाते हैं, तो डब्बे के अंदर आपको एक नई डिवाइस ही मिलती है। यूज्ड फ़ोन में थोड़ा सा आपको होता है कि आपको लेने वाले पे थोड़ा डिपेंड होना पड़ता है, उसकी बात पे, उस पर ट्रस्ट करना पड़ता है। गाइज नेक्स्ट कमेंट है हमारा डॉक्टर MSM मोहम्मद सारंग की तरफ से, उन्होंने बेसिकली पूछा नहीं है बल्कि अपनी सजेशन दी, अपनी स्टेटमेंट दी है कि वेटिंग फॉर डिजाइन चेंज स्टेइंग विद iPhone 12 Pro Max another year. I hope next year they will change the 3 camera design and come up with the new ideas. अच्छा सारे यहाँ पे आप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं कि जी आप 12 Pro Max के साथ ही रहेंगे, 13, 14 या 15 की सीरीज नहीं लेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत मेजर डिज़ाइन चेंज नज़र नहीं आ रहा। लेकिन आपको पता है कि एप्पल जो है वो 3 से 4 साल एक डिज़ाइन चेंज लेके चलता है। आई नो कि 15 सीरीज में कोई बहुत मेजर डिज़ाइन चेंज नहीं है, कैमरा तो वैसे का वैसे ही है, और ओवरऑल अगर चेसी की बात की जाए, इसकी बॉडी की बात की जाए, तो बॉडी भी वो
बहुत ज़्यादा उस तरह से कर्व्ड नहीं है, हल्का सा एक एज है कि आपको अगर आपने 12, 13 या 14 पकड़ा हो तो उसके हिसाब से अगर देखें तो वो थोड़ा स्मूथ फील होता है। बट आप बहुत मेजर चीज़ आप एक्सपेक्ट ना करें कि 16 की सीरीज़ में बहुत ज़्यादा कोई और चेंज हो जाएगा कैमरा या कुछ इस तरह से। आप थोड़ा सा इसको इस तरह से भी फोकस कर सकते हैं कि 12 से 13 और 14 की जो सीरीज है वो बहुत ज्यादा बड़ी बहुत मेजर चेंजेस हैं उसके अंदर। सबसे बड़ा मेजर चेंज तो है वो प्रो मोशन डिस्प्ले का, क्योंकि अगर 12 से 13 की तरफ जाते हैं ना तो आपको ये वाला जो चेंज है वो काफी ज्यादा मजे का लगेगा, काफी ज्यादा स्मूथ है। एंड देन आप जब 13 से 14 की तरफ जाते हैं तो आपको डायनामिक आइलैंड एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलता है, और कैमरा के अंदर तो बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस हैं। 12 से 13 और 14 की तरफ आप जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेजर इस तरह के डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो थोड़ा सा डिज़ाइन को सेक्रीफाइस करने के बाद आप इंटरनल फीचर्स को सामने लाएं और आप 13 और 14 को भी इंजॉय कर सकते हैं। बल्कि मैं तो कहता हूं अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है तो आप 15 सीरीज में से कोई चूज करें। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये लिपन नाई की तरफ से, उन्होंने पूछा कि एन से स्टार्ट हुआ मॉडल में सभी ऑल ओरिजिनल होता है क्या, जैसा कि डिस्प्ले जेन्युइन मिलता है या कॉपी। अच्छा, इन्होंने जो पूछा है ये एन मॉडल जो आईफोन्स होते हैं, यानी जो रिप्लेस डिवाइसेस होते हैं, यानी जो वारंटी में क्लेम करने के बाद मिलते हैं। अब तो आप लोगों को याद हो जाना चाहिए क्योंकि मैंने इतनी वीडियोस में रिप्लेस डिवाइसेस के बारे में बात की है कि रिप्लेस डिवाइसेस क्या होती हैं, एन से स्टार्ट होता है, ये मॉडल कैसे होते हैं, तो अब तो खूब आपको पता होना चाहिए। सो लिपन ने मैं आपको बता दूं कि जो रिप्लेस डिवाइसेस होती है वो ब्रांड न्यू डिवाइसेस ही होती हैं। उनका जो डिस्प्ले होता है वो बिल्कुल ओरिजिनल होता है। एक्चुअली में जब आप वारंटी में एप्पल से कोई फ़ोन क्लेम करवाते हैं तो एप्पल के पास भी स्टॉक में एक्सेस में बहुत सारी डिवाइसेस पड़ी होती हैं जो आपको वारंटी में क्लेम होने के बाद एक नई डिवाइस देता है। वो कभी भी आपको ऐसा नहीं होता कि वो कोई कॉपी लगा के दे दे। तो आप इमेजिन करिए कि जो कंपनी पहली दफ़ा में एक डिवाइस बना सकती है तो उसके लिए दोबारा से वो डिवाइस तैयार करना कोई मुश्किल थोड़ी होगा। और अगर आपने वारंटी में क्लेम नहीं भी करवाया, आपने मार्केट से कोई एन मॉडल खरीद लिया या रिप्लेस डिवाइसेस खरीद लिए, तो वो बिल्कुल ब्रांड न्यू ही डिवाइसेस एप्पल की तरफ से आई होती है। हाँ, थोड़ी यूज हो सकती है, या फर्ज करें कि जिसने रिप्लेस करवाई है आपने डायरेक्टली उससे ले ली, आपने नई डिवाइस ही ले ली, या फर्ज करें किसी ने लेके उसको यूज किया और 2-3 साल यूज करने के बाद फिर उसको बेचा, बट वो रिप्लेस डिवाइसेस ओरिजिनल डिवाइसेस होती है। लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि वो बाद में अगर किसी ने उसको ना करवाया हो तो ये एक और बात है, बट एप्पल की तरफ से ऐसा कुछ नहीं होता है। एप्पल की तरफ से जो रिप्लेस डिवाइसेस होती है वो बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ों पे, ओरिजिनल पार्ट्स के ऊपर ही मबनी होती है। सो गाइस चलिए आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन ऐड करते हैं और ये पूछने वाले हैं पंजाबी यार 800। क्या बात है जी, पंजाबी यार उन्होंने पूछा है कि भाई जी यूट्यूब का नोटिफिकेशन का साउंड नहीं आता, हर सेटिंग की है, रीसेट भी किया है, यानी ओवरऑल हर चीज़ कर ली है, प्लीज़ बताएं मसला हल नहीं हुआ। मेरे पंजाबी यार मैं आपको बता दूं कि किसी भी ऐप का अगर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तो बिल्कुल ठीक बात है कि आप उसको रीसेट करते हैं, फ़ोन को रीसेट ऑल सेटिंग करते हैं, रीसेट नेटवर्क सेटिंग भी कर लेते हैं, नहीं आता तो कोशिश करें कि फिर आप उस ऐप को अनइंस्टॉल करके री इंस्टॉल कर लें। यानी अगर YouTube ऐप का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तो आप उसको डिलीट करें और ऐप स्टोर में जाकर री इंस्टॉल कर लें। इसी तरह इंस्टा है, कोई भी एप्लीकेशन है, अगर उसका नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, रीसेट करने से या अपने सारा वो हरबे इस्तेमाल कर लिए, कोई भी काम नहीं कर रहा तो फिर आप उसको डिलीट करके री इंस्टॉल कर लें। लेकिन यहाँ पे एक मसला है, फर्ज करें कि अगर व्हाट्सएप जो है इसका नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तो व्हाट्सएप तो डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि व्हाट्सएप का सारा जो डाटा है वो आपका डिलीट हो जाएगा। तो उस सूरत में मेरे एक जानने वाले थे जिनको ये प्रॉब्लम आ रहा था, तो हमने व्हाट्सएप डिलीट नहीं किया था, बट हमने सेटिंग में जाके, यानी जहाँ पे आप रीसेट ऑल सेटिंग करते हैं वहाँ पे एक रीसेट लोकेशन एंड प्राइवेसी सर्विसेज होती हैं, हमने उनको रीसेट किया था। तो जब आप रीसेट लोकेशन एंड प्राइवेसी सर्विसेज को रीसेट करेंगे तो आई डू होप कि आपका जो मसला है वो रिजॉल्व हो जाएगा, अगर आप डिलीट नहीं करना चाहते किसी ऐप को। अदरवाइज व्हाट्सएप के अलावा जितनी भी एप्लीकेशन है, जैसे फेसबुक है, इंस्टा है, स्नैपचैट नहीं है, स्नैपचैट का भी फ़ोन के अंदर डाटा होता है, बाकी इंस्टा है, फेसबुक है, मैसेंजर है, या इस तरह की जितनी भी एप्लीकेशन है जिनको डिलीट करने से उनका डाटा दोबारा आ जाता है तो आप उनको डिलीट करके दोबारा से इंस्टॉल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। और आप लोगों का भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरी है, कोई सवाल है, कुछ भी है, कोई मसला है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, किसी किस्म की भी कोई बात आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरी वीडियोस के सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा वहां पे भी, और मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट वाले सवाल होंगे मैं उनको अपनी वीकली वीडियो में भी ऐड करूंगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।